अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उससे डाटा हासिल करते हैं और उस डाटा की कंप्यूटेशन से जो रिज़ल्ट हमें हासिल होता है, हम उस रिज़ल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी का लेवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टू असेस द टोटल अनसर्टेनिटी और एरर, it is necessary to evaluate the likely uncertainties in all the factors involved in that calculation. The maximum possible uncertainty or error in the final result can be found as follows. The proofs of these rules are given in the appendix number 2. ये आपकी बुक में दिया गया है। For addition and subtraction, इसमें ये है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ नंबरों को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फाइनल रिज़ल्ट की अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड, यानी जब हमने नंबरों को ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो एड अप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, the distance x determined by the difference between two separate position measurements। मिसाल के तौर पर x1 की पोजीशन है 10.5 प्लस एंड माइनस 0.1 सेंटीमीटर and x2 is 26.8 plus and minus 0.1 centimeter is recorded। और इसमें जो डिस्टेंस है वो इन दो पोजीशंस का डिफरेंस होगा। जब हमने एक लाइन का सिरा मेजर किया एज 10.5 तो इसमें गलती का जो इम्कान था वो 0.1 सेंटीमीटर था, इसलिए इसको x1 10.5 प्लस एंड माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखा और जो दूसरा एंड था उसकी पोजीशन थी 26.8 प्लस एंड माइनस 0.1, यानी 26.8 मेजर कर लेने के बाद ये वाला पोजीशन जो है 0.1 सेंटीमीटर प्लस या माइनस हो सकती है। तो उस लाइन की लेंथ इन दोनों पोजीशंस का डिफरेंस होगी। हम x2 पोजीशन में से x1 पोजीशन माइनस कर देंगे तो ये आएगा 16.3 और 16.3 में जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो 0.1 पहले सिरे की पैमाइश में और 0.1 दूसरे सिरे की पैमाइश में अनसर्टेनिटीज मौजूद थी। तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो जिससे लेंथ ऑफ द लाइन 16.3 प्लस एंड माइनस 0.2 सेंटीमीटर के बराबर होगी। आप ज़रा इसको देखें, यहाँ इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि हमारे पास एक मीटर रूल पड़ा हुआ है। उस मीटर रूल के ऊपर हम एक लाइन की लंबाई नापने की कोशिश करते हैं और इस लाइन का पहला सिरा, इसकी पोजीशन है 10.5 सेंटीमीटर और इसमें गलती का इम्कान है 0.1। दूसरे सिरे की पोजीशन है 26.8 और प्लस एंड माइनस 0.1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये इतना अनसर्टेन हो सकता है। तो दोनों की पोजीशन फाइंड आउट, दोनों की पोजीशंस का डिफरेंस दरअसल इस लाइन की लंबाई के बराबर होगा। x2 माइनस x1 26.8 माइनस 10.5
दैट इज इक्वल टू 16.3 और दोनों अनसर्टेनिटी 0.1 पहले सिरे की और 0.1 दूसरे सिरे की, ये दोनों अनसर्टेनिटीज एड अप हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट बनेगा 16.3 प्लस एंड माइनस 0.2 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर आता है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर हम मुख्तलिफ नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हों या उन नंबरों को डिवाइड कर रहे हों तो हम उसकी अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। फॉर एग्जाम्पल, the maximum possible uncertainty in the value of resistance R of a conductor determined from the measurements of the potential difference and the resulting current flow I by using R is equal to V over I found as। बेटा ये देखें कि हमने किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड आउट की है कि हम उस कंडक्टर के दो सिरों पर अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो करने वाले करंट को डिवाइड कर देंगे। हमने जिस वोल्ट मीटर के साथ कंडक्टर के दो सिरों पर मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया वो है 5.2 वोल्ट और प्लस और माइनस 0.1 वोल्ट के बराबर उसकी अनसर्टेनिटी हो सकती है। और जिस एम्पेयर मीटर के साथ हमने करंट नापा 0.84 एम्पियर्स और उसके अंदर अनसर्टेनिटी का लेवल हो सकता है 0.05 एम्पियर्स। अब अगर हम देखें कि वोल्टेज को नापते हुए अनसर्टेनिटी का लेवल कितना था तो ऊपर आ जाएगा पॉसिबल गलती और नीचे मेजर्ड वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 अबाउट 2%। यानी जब हमने वोल्टेज मेजर की तो जिस इंस्ट्रूमेंट से वोल्टेज मेजर की थी उसमें गलती का इम्कान 2% के करीब था। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर द करंट के करंट नापते हुए 0.05% अनसर्टेनिटी और हमने टोटल मेजरमेंट ली थी 0.84 एम्पियर्स। यानी गलती का इम्कान डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगी आपके पास परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ करंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि 2% तक गलती का इम्कान है वोल्टेज को नापते हुए और 6% तक गलती का इम्कान है करंट को नापते हुए। और इस तरह हमने 2% वोल्टेज मेजर करते वक्त गलती का इम्कान और 6% करंट की मेजरमेंट नापते वक्त का इम्कान है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर दें तो टोटल रिजल्ट में 8% तक वेरिएशन हो सकती है। तो hence total uncertainty in the value of resistance R when V is divided by I is 8%. The result is thus quoted as resistance बराबर होती है voltage divided by current 5.2 volt divided by 0.84 ampere, that is equal to 6.19 ohm या वोल्ट पर एम्पियर। 6.19 ओहम with a percentage of uncertainty of 8%, that is 6.2 plus and minus 0.5. 0.5 is 8% of 6.2. The result is rounded off to two significant digits because both V and R have two significant figures and uncertainty being an estimate only is recorded by one significant figure
अब आप देखें गौर से कि आपकी रेजिस्टेंस की मेजरमेंट 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84 वोल्ट पर एम्पियर, तो ये आ जाएगा 6.19. Resistance would be recorded as 6.19 plus and minus 8% of 6.19. अब 8% क्या चीज है? 8% वो अनसर्टेनिटी है जो कि रेजिस्टेंस के नापने में हो सकती है, और ये 8% क्यों है? 2% वोल्टेज की अनसर्टेनिटी और 6% करंट को नापने की अनसर्टेनिटी. तो ये आ जाएगा 6.19 प्लस एंड माइनस 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.19. तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 0.4952. इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो R इज इक्वल टू 6.19 प्लस एंड माइनस 0.5 एम्पियर्स. फॉर द पावर फैक्टर, यानी अनसर्टेनिटी उस हालत में कि जब हमारे पास किसी फार्मूले में कोई पावर आ जाए. मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर. फॉर एग्जाम्पल, इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर यूजिंग वॉल्यूम जो है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द रेडियस. बेटा देखें कि हम किसी स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम सबसे पहले स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करते हैं. वो रेडियस जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ फाइंड आउट किया जाएगा उसका लीस्ट काउंट दरअसल उसमें पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी होगी. As uncertainty is multiplied by power factor, it increases the Persian demand of the measurement. If the radius of a small sphere is measured as 2.25 centimeter by vernier caliper with least count of 0.01 centimeter, then radius is recorded as 2.25 प्लस एंड माइनस 0.01 सेंटीमीटर. यहाँ पे जो 0.01 सेंटीमीटर है ये वर्नियर कैलिपर का दरअसल लीस्ट काउंट है, और किसी पैमाइश के दौरान होने वाली अनसर्टेनिटी दरअसल लीस्ट काउंट के बराबर होती है. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विच इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट. Percentage of uncertainty in measurement of the radius is 0.01 centimeter divided by 2.25 centimeter. इसका मतलब ये है कि 2.25 सेंटीमीटर नापते हुए जो गलती का इम्कान था वो 0.01 सेंटीमीटर है. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास 0.4%. ये देखें कि रेडियस नापते हुए हमारे पास जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो 0.4% है, और जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो वॉल्यूम में रेडियस की पावर 3 आती है. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन रेडियस है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Total percentage uncertainty in volume is 3 multiplied by 0.04. So that is equal to 1.2%. Thus total volume 4/3 pi r cube. इसमें जब वैल्यूज आपने दर्ज की तो 4/3 multiplied by 3.14 2.25 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 1.2%, यानी 0.4% अनसर्टेनिटी थी रेडियस नापते वक्त, और उसका 3 गुना 1.2% अनसर्टेनिटी होगी इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम.
तो हम इसको लिख सकते हैं 47.7 प्लस एंड माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 47.689। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.6। तो टोटल वॉल्यूम वुड बी रिकॉर्डेड एज 47.7 प्लस एंड माइनस 0.06 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये जो 0.06 है ये क्या चीज है? दरअसल 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये 47.689 का 1.2% है। रेडियस नापते हुए जो गलती का इम्कान था वो सिर्फ 0.4% था, जबकि वॉल्यूम नापते हुए रेडियस की पावर 3 ली जाती है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी जो है ये 1.2% तक चली जाएगी। तो इस तरह हम वॉल्यूम लिखते वक्त इसको अनसर्टेनिटी के साथ यूं लिखेंगे 47.689 प्लस एंड माइनस 1.2% ऑफ 47.689। 47.689 ये राउंड ऑफ होके 47.7 रह जाएगा, जबकि प्लस एंड माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 47.689 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये राउंड ऑफ होकर 0.63 क्यूबिक सेंटीमीटर 47.7 प्लस एंड माइनस 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मुमकिन उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको अपनी बुक से बार बार गौर से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।